सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड मैं पायल, आपका मैथ्स एडुकेटर। आज जो टॉपिक करवाने वाली हूँ वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3, जिसका इंट्रोडक्शन पोर्शन आज हम लोग देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लग रहा है या फिर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नए नए वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से होता है? कार्टेशियन सिस्टम से। तो ये कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? बेसिकली ये कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, मानो कि एक आपका एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एक वस्तु यहाँ पे है, कोई भी मैटर यहाँ पे है, तो उसका आपको पोजीशन ढूंढना है या फिर पोजीशन आपको लोकेट करना है। ओके, तो ये जो लोकेशन आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट का, ये आप कैसे ढूंढोगे? एक प्लेन के ऊपर, मतलब एक प्लेन के ऊपर आपको एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस का जरूरत होगा। तो वो जो दो परपेंडिकुलर लाइन है, वो दो परपेंडिकुलर लाइन देखो, एक होगा आपका हॉरिजेंटल एंड दूसरा है आपका वर्टिकल। ओके, सो ये प्लेन को कहा जाता है कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, सो दो कुछ इस टाइप से रहता है। ये आपका हो गया एक एंड ये आपका हो गया दूसरा। तो ये वाला जो लंबा वाला जो गया है ना, तो ये आपका हो गया वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। जो ये प्लेन के साथ गया है ऐसा, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है, और एक बात यहाँ पे, तो इस पे आप मानो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका आपको लोकेशन ढूंढना है। तो इसी के मदद से आप वो लोकेशन ढूंढ पाओगे। और ये जो लाइन मैंने बनाया, ये लाइन को कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक बात देखो, आपको पता है कि ये एक अगर लाइन होगा और ये अगर मानो इसका मेन जो जीरो बीच में होता है और इसके राइट साइड में पॉजिटिव जो इंटीजर्स है वो जाता है +1 +2 +3। ओके, और बाय साइड में, मतलब कि लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 करके नेगेटिव इंटीजर सारा होता है। ये आपको पता है। तो ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये आपको काम आएगा इसमें, जब आप वो ऑब्जेक्ट का लोकेशन आप ढूंढोगे। सो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट आपका है क्वाड्रेंट एंड कोऑर्डिनेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस कार्टेशियन सिस्टम का। क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे देखो XO आपको दिख रहा है, XO ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ओके, सो ये एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है? हॉरिजेंटल लाइन। और ये दूसरा वाला देखो YOY', तो ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। क्लियर? सो ये हो गया आपका Y एक्सिस वर्टिकल लाइन एंड X एक्सिस जो कि कहा जाता है हॉरिजेंटल लाइन। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करता है? ये क्वाड्रेंट को 4 हिस्सों में बांटता है। देखो, ये क्वाड्रेंट को 4 हिस्सों में बांटा है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ये 4 हिस्सों में बांटा है। ओके, अब क्या बोला गया है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस। अब ये जो दो एक्सिस है, ये एक पॉइंट पे आके मिल रहा है। कौन सा पॉइंट पे? ये पॉइंट O पे। तो ये O पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। ये O पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट में आओ। नेक्स्ट में बोला गया है क्वाड्रेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स में और कुछ आपको पता होना चाहिए। क्या है देखो, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम Y एक्सिस इज कॉल्ड। Y एक्सिस से जो डिस्टेंस आपको नापना होगा, जैसे कि Y एक्सिस YOY', ये वाला Y एक्सिस है, YOY', ये वाला Y एक्सिस है ना। तो ये जो Y एक्सिस है, ये Y एक्सिस से अगर आप कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस नापोगे तो इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम Y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स X कोऑर्डिनेट। उसको कहा जाता है आपका X कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। ओके, एंड अगर आप X एक्सिस से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस नापोगे तो वो आपका हो जाएगा ऑर्डिनेट, उसको कहा जाएगा ऑर्डिनेट। तो एक होता है आपका, अच्छे से समझना ये वाला पोर्शन, एक होता है आपका एब्सिसा और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनेट। तो क्या होता है? ये एब्सिसा होता है अगर आप Y एक्सिस से, ये वाला Y एक्सिस है, तो ये Y एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस नापोगे X एक्सिस के, इज कॉल्ड फ्रॉम द Y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स X कोऑर्डिनेट। उसको कहा जाता है X कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। एंड अगर आप डिस्टेंस नापोगे X एक्सिस से तो उसको कहा जाता है उसका Y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। ओके,
सो देखो, अगर एब्सिसा एक पॉइंट का x है एंड ऑर्डिनेट y है, तो उसको हम लोग बोलेंगे x, y आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो सपोज आप मानो कि कोई भी पॉइंट जिसका एब्सिसा, मतलब कोई भी एक पॉइंट जिसका एब्सिसा 2 है और उसका आपका मानो जो ऑर्डिनेट है वो 3 है। अब एब्सिसा मतलब क्या, x। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज x, जो कि x के जगह पे हमने 2 लिया एंड y के जगह पे हमने लिया 3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2,3। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अब ये आप मानो इसके ऊपर ये ओरिजिन है 0, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ये वाला अच्छे से देखो, ये आपका हो गया 0। अब इसमें +1 +2 +3 +4 ऐसे जाता है, और बाएं साइड में -1 -2 -3 -4। इसी तरह से ऊपर के साइड में y एक्सिस में आपका हो जाएगा +1 +2 +3 +4 एंड नीचे के साइड में आपका हो जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। तो आप मानो कोई भी पॉइंट 2,3 आपको लोकेट करने के लिए बोला गया है। 2,3 कहाँ पे होगा, तो देखो 2,3, 2 मतलब x एक्सिस, फर्स्ट वाला जो है वो कौन सा है, x एक्सिस, एंड सेकेंड वाला है वो है आपका y एक्सिस। तो देखो फर्स्ट वाला जो है 2, तो 1 2, 0 से 1 2 राइट हैंड साइड में ये वाला 2 आया यहाँ पे, रुको, ये वाला 2 आया यहाँ पे, देखो 2 एंड 3 कहाँ पे होगा, 3 देखो 1 2 एंड 3, ठीक, इस जगह पे वो पॉइंट 2,3 इसका लोकेशन होगा। आ रहा है समझ में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, अब देखो और एक बात, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0। अब x एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट रहता है, x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर रहता है तो वो उसका आपका हो जाता है कोऑर्डिनेट x, 0। और सेम उसी तरह से y एक्सिस के अगर y एक्सिस के ऊपर अगर रहता है तो वो हो जाता है आपका 0, y। ये जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे या फिर कोई एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन कौन सा वाला होता है, ओरिजिन ये होता है, इसका जो आपका पॉइंट कोऑर्डिनेट है ये आपका हो जाएगा 0, 0। ओके, चलो और एक बात इंपॉर्टेंट जो कि आपका है, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब चारों क्वाड्रेंट में दो जो एक्सिस है उस वो 2 एक्सिस ने क्या किया, इसको प्लेन को चारों क्वाड्रेंट में 4 हिस्से में बांट दिया, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4। क्लियर। अब जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट कौन सा फॉर्म में रहता है ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट का फॉर्म है प्लस, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, सेकेंड वाला जो क्वाड्रेंट है, सेकेंड वाला क्वाड्रेंट का होता है माइनस, प्लस, ये आपका होता है साइन। थर्ड क्वाड्रेंट का होता है माइनस, माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है प्लस, माइनस। तो प्लस डिनोट करता है पॉजिटिव रियल नंबर को और माइनस डिनोट करता है नेगेटिव रियल नंबर को। ओके, सो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पिछले स्लाइड में कि यहाँ पे क्या होता है +1 +2। मैं और एक बार बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। और यहाँ पे होता है -1 -2 -3। ठीक उसी तरह से y एक्सिस में +1 +2 एंड ये +3, और नीचे के साइड हो जाएगा -1 -2 -3। ओके, सो देखो यहाँ पे प्लस राइट हैंड साइड में देखना XOY, ये XOY में देखना XOY जो राइट हैंड साइड में मतलब क्वाड्रेंट 1 में है। देखो x में भी पॉजिटिव है और y में ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हो तो उसमें भी पॉजिटिव है, तो इसका साइन क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस, प्लस। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। पहले तो x एक्सिस में क्या है माइनस है, देन y एक्सिस में प्लस है, तो इसका साइन क्या हो गया माइनस, प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में उसी तरह से देखो x में भी माइनस है एंड y एक्सिस में भी माइनस है, तो इसका साइन हो गया माइनस, माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे बताया क्या गया था। और एक बात देखो यहाँ से कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस आर ऑफ फॉर्म x, 0।
अगर आप मानो x के ऊपर कोई भी पॉइंट रहा तो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो होगा आपका x,0। अगर आप मानो कि आपने 2,0 ये लोकेशन आपको पुट करना है, 2,0 ये पॉइंट का लोकेशन आपको बताना है, तो 2,0 क्या होना चाहिए, देखो +1 +2 ऐसा करके था, देन -1 -2, देन y एक्सिस में ऊपर के साइड +1 +2, देन y एक्सिस में नीचे के साइड -1 -2। अब देखो 2,0 तो 2,0 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब 0 0 तो आप जा नहीं सकते ऊपर या नीचे, तो यहाँ पे यही हो जाएगा आपका पोजीशन। तो देखो 2,0 मतलब कि x,0 ये आ रहा है ना x एक्सिस के ऊपर, तो इसी तरीके से जो पॉइंट होगा y एक्सिस के ऊपर वो हो जाएगा आपका 0,y। आया समझ में अभी? चलो अब देख लेते हैं, कुछ पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो कार्टेशियन प्लेन में कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करने के लिए पहले तो हमको क्या करना है, पहले हमें वो जो 2 एक्सिस वो लेना है। ओके, 2 एक्सिस लेना है। सपोज मानो तो ये हमने ले लिया, जो 0 के राइट हैंड साइड में सब पॉजिटिव होता है ना। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये भी ले लिया हमने। ये इसीलिए मैं बना रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, चलो इसमें देख लेते हैं, 3 4 5 6। आप कंटिन्यू जितना भी चाहे ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट देखो 5 6 तक ही है, तो मैंने वही लगभग 5 6 ऐसा ही कुछ लिया है। तो पहले मैं वो लिख लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो ये हो गया आपका 0 जो ओरिजिन है, तो इसमें जाएगा आपका +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ओके, ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर के साइड में आपका हो जाएगा +1 2 3 4 5 6, और नीचे के साइड में आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, 5,0 5,0, तो 5,0 दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर मतलब आना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि इसका साइन क्या है, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। ये वाला इसका साइन क्या है, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। इसका है माइनस कॉमा माइनस, वेट, इसका है माइनस कॉमा माइनस, एंड इसका हो गया आपका प्लस कॉमा माइनस, ये है ना। तो 5,0, तो देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 राइट हैंड साइड में 5 एंड 0 यहाँ पे ही होगा, तो 5,0 ये हो गया आपका लोकेशन 5,0। उसके बाद 0,5, तो 0 तो ओरिजिन है, लेकिन 5 उसके बाद क्या होगा, y एक्सिस के तरफ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो आपका होता है वो x का होता है, सेकेंड वाला आपका होता है y, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया 0 एंड देन 5 ऊपर के साइड जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 0,5। क्लियर? देन आपका हो गया 2,5, सो 2,5 2 देखो पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, सो 2 1 2 एंड देन 5 1 2 3 4 5, कुछ इस जगह पे आपका हो जाएगा 2,5। 5,2, सो 5,2, पहले तो 5 तक जाओ, 1 2 3 4 5 एंड 2 आपका हो जाएगा 1 एंड 2। ओके, तो ये हो गया आपका 5,2। नेक्स्ट है -3,5। अब देखो माइनस है, पहले ही माइनस है, तो x में माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, सो 1 2 3 एंड देन 5, तो 5 मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको ऊपर की तरफ जाना है, 1 2 3 4 5, तो कुछ इस जगह पे आपका हो जाएगा -3,5। अब -3,-5, तो -3 तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x एक्सिस, एंड देन y एक्सिस में -5 तो नीचे के साइड आएगा, 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो जाएगा -3,-5। ओके, ये आपका हो गया लोकेशन -3,-5। क्लियर?
देन आपका हो गया 6,1। सो 6,1 6,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव रियल पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो इसको देखो, 6 तो पहले x के साइड में 1 2 3 4 5 6 एंड देन 1 मतलब पॉजिटिव है तो आपका y एक्सिस के ऊपर के साइड आएगा। सो ये हो गया आपका 6,1। तो ऐसे आपको करना है। जब आप ग्राफ पेपर लेके करोगे ना तो और अच्छे से आप कर पाओगे, क्योंकि उसमें ना छोटा छोटा स्क्वायर रहता है। सो छोटा छोटा स्क्वायर, उसके ऊपर आपको ये दो एक्सिस को लेना है। दो एक्सिस को लेने के बाद आपको ये पॉइंट को लोकेट करना है। तो याद क्या क्या रखना है, आपको याद रखना है कि देखो एक प्लेन होता है ऐसा जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है। इसके ऊपर आपको कोई एक पॉइंट का लोकेशन बताना है, तो आपको करना क्या होगा, आपको ये करना है कि दो आपको लेना है एक्सिस। एक हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक हो गया आपका वाई एक्सिस। एक होता है हॉरिजेंटल लाइन, एक होता है आपका वर्टिकल लाइन। वर्टिकल हॉरिजेंटल जो प्लेन के ऊपर ही रहता है, ओके। एंड जो वर्टिकल वाला है वो जो लंबे सा लाइन होता है वो होता है आपका वर्टिकल लाइन। तो ये हो गया, वो एक दूसरे को क्रॉस करता है जिस पॉइंट पे, जिसको कहा जाता है ऑरिजिन, ओके। सो उसको ऑरिजिन कहा जाता है। और वो प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करता है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है प्लस कॉमा प्लस, सेकंड का है माइनस कॉमा प्लस, थर्ड का है माइनस कॉमा माइनस एंड फोर्थ का है प्लस कॉमा माइनस, ओके। तो ये हो गया। अब आपको पता है कि जीरो के राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट हैंड साइड में आपका होता है नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। तो अब आपको अब जो पहला जो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जैसे कि x कोमा वाई, कोऑर्डिनेट हमेशा x कोमा वाई इस फॉर्म में रहता है। मतलब आपको कोई पॉइंट गिवन है, जैसे कि 5,0 जो गिवन है, तो 5 है आपका x एंड 0 है आपका y। मतलब 5 आपको x एक्सिस के ऊपर बैठाना है, y को पुट करना है, सॉरी 0 को पुट करना है y एक्सिस के ऊपर। सो x कोमा y इस फॉर्म में हमेशा कोऑर्डिनेट जो पॉइंट रहता है इस x कोमा y फॉर्म में ही रहता है। तो ये आपका हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलेगा जब आप एक्सरसाइज करोगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाते हो तो आपको वो पता नहीं चलता है कि कैसे करना होता है। तो इसीलिए मैं ये इंट्रोडक्शन पोर्शन आप लोगों के लिए लेके आई थी। तो आप लोग बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। एंड नेक्स्ट क्लास से हम लोग लाएंगे, जो मैं लेके आऊँगी आपके लिए एक्सरसाइज पोर्शन। तो वो जब आप करोगे मेरे साथ तो और भी अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट डेफिनेटली करना। एंड कोई भी आपका क्वेरीज रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जाके वो ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।